एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आलू के भाव का विश्लेषण लेकर के हाजिर हैं, क्योंकि आज इतवार का दिन है और इतवार को ज़्यादातर मंडियां बंद रहती हैं। लेकिन इस सप्ताह जो देखने को मिला, बहुत उथल पुथल देखने को मिली आलू के भाव में इस सप्ताह, और काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। काफ़ी आमदनी में भी उतार चढ़ाव रहा। अगस्त के लास्ट सप्ताह में आलू में उतार चढ़ाव भाव में देखने को मिला, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। लास्ट वाले दिन शुभ संकेत आलू के मिले हैं और आने वाले समय में भी अच्छा ही होगा। किसानों को वाजिब दाम मिलेगा। ये तो नहीं कहते 2000 में बिकेगा 3000, लेकिन वाजिब दाम मिलेगा, इतनी इस बात की गारंटी है। और जो रेट में उतार चढ़ाव आए, सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद चकरपुर मंडी की पूरे सप्ताह की चर्चा करेंगे। अपने अपने मत लोगों ने व्यक्त किए, इस बात पे चर्चा करेंगे कि किसी ने कहा ऊना होशियारपुर में 15 दिन लेट है, किसी भाई ने कहा बंगाल का बॉर्डर बंद हो गया खुले, इस वजह से भाव में उथल पुथल मची है। कुछ लोगों ने उद्यान अधिकारी से मुलाकात की। उद्यान अधिकारी ने भी बताया कि लगभग 8% निकासी ज़्यादा है। तो जो अगस्त का लास्ट दिन था वो कहीं न कहीं शुभ संकेत देके गया। चकरपुर मंडी में भी भाव कम से कम 100 रुपये का उछाल आया शनिवार वाले दिन, और बिक्री भी बढ़िया हुई। अन्य मंडियों की अगर बात करें, जैसे हमने झांसी मंडी की बताई, बाराबंकी मंडी के हमने रेट बताए और गोरखपुर मंडी के कल ही रेट बताए थे। इन मंडियों में भी सुधार हुआ है। एक कमेंट आया था मेरे पास कि श्रीवास्तव जी रेट हमेशा सही बताएं। तो भैया हमारा प्रयास यही रहता है कि हम रेट हमेशा सही बताएं। हाँ, इस बात के लिए जरूर माफ़ी चाहेंगे कि हो सकता है कभी कुंटल पे 10, 20, 50 रुपये इधर उधर हो गया हो, या किसी के द्वारा बताया गया रेट सही जानकारी ना मिल पाई हो। तो ऐसा अमूमन हमसे 2 ही बार हुआ है, बल्कि एक बार हुआ है इस सप्ताह में। बुध वाले दिन जो हमने वीडियो डाला था उसमें आमदनी थी 50-60 मोटर की और हमें पता चला था 30-35 मोटर की, और उस दिन सुस्त थी बाजार, लेकिन हमें पता चला कि आज बाजार ठीक है। तो वैसा हमने वीडियो, बाहर जा रहे थे कानपुर, पहुंच नहीं पाए, बारिश होने लगी, उत्तरीपुरा में खड़े होकर वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो के लिए ज़रूर माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से कि उसमें ज़रूर 10, 20, 50 रुपये के भाव में थोड़ी मिस्टेक हुई। बाकी पूरे सप्ताह जो हमने बताए वो सटीक रेट बताए, और प्रयास यही किया कि आप लोगों तक सटीक और सही जानकारी पहुँचे। अब बात करते हैं शुभ संकेत की। सबसे पहले किसानों के लिए शुभ संकेत क्या है उस पर बात करते हैं। शुभ संकेत यही है कि जो अगेती फसल है वो कम से कम 15 से 20 दिन लेट हो रही है। क्या तिरवा क्षेत्र की बात करें या ऊना होशियारपुर की। ऊना होशियारपुर में जैसा कि बताया गया कि 25 तारीख से लेकर के 5 सितंबर तक ऊना होशियारपुर में बुवाई हो जाती है, लेकिन इस साल ज़्यादा बारिश हो जाने के कारण 25 तारीख से और अभी 31 तारीख तक तो बुवाई नहीं हो पाई। छुटपुट जो बुवाई भी हुई थी वो मारा गया, तो वहाँ भी कम से कम 10 दिन फसल लेट हो गई। और अगर तिरवा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी कम से कम 15 दिन फसल लेट आएगी। ये एक प्लस पॉइंट है और शुभ संकेत है। अब बात करते हैं, जैसा कि बताया 8% निकासी ज़्यादा है, तो ये भी एक शुभ संकेत है कि पिछली साल की अपेक्षा इस साल निकासी 8% ज़्यादा है। ये भी हमारे किसानों के लिए बहुत शुभ संकेत है। बंगाल के बॉर्डर की बात, बंगाल के बॉर्डर बंद हुए फिर खुल गए, तो कहीं न कहीं उसी वजह से उथल पुथल थोड़ी बहुत मची। हमने पथरिया जी का वीडियो देखा था, आपने भी देखा होगा। जो उन्होंने अपने विचार रखे हमारी समझ से सही थे, और उनके विचार ठीक थे कि बंगाल बॉर्डर खुलने और बंद होने की वजह से शायद उथल पुथल थोड़ी बहुत भाव में आए।
लेकिन भाव ये नहीं रहेंगे, भाव में करंट अभी और आएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। जैसा कि शनिवार को बताया गया कि 100 रुपए का करंट है। अब चकरपुर मंडी का विश्लेषण करते हैं सोमवार से लेकर शनिवार तक। सोमवार को जब मंडी खुली तो आमदनी ज्यादा नहीं थी, 30-35 मोटर के आसपास थी, लेकिन बिक्री सुस्त थी। और जब बिक्री सुस्त थी, भाव में कोई खास बदलाव सोमवार वाले दिन नहीं था। लेकिन शाम होते होते जब सोमवार वाले दिन भाव लगभग 50 रुपए के आसपास डाउन हो गया, ज्यादा डाउन नहीं हुआ, 50 रुपए, बिक्री जरूर सुस्त थी। मंगलवार को भी वही पोजीशन रही, कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन बिक्री सुस्त रही। आमदनी कोई खास नहीं थी, 30-35 मोटर जो 40 मोटर के आसपास थी। मंगलवार वाले दिन भी 30-35 मोटर के आसपास आमदनी थी और भाव में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। बिक्री जरूर सुस्त थी। जब फोन किया, हम पहुंचे जरूर नहीं, जब फोन किया आड़ती लोगों के पास तो यही कहा कि बिक्री सुस्त है, आलू बिक नहीं रहा। उसका कारण यही है कि जो बंगाल से के बॉर्डर एकदम खुले, उन्होंने मंडियों में आलू पाट दिया, इसीलिए बिक्री सुस्त हो गई। तो ये बात बिल्कुल सही कही थी पथरिया जी ने, और हमने भी विचार लगाया, आप लोगों ने भी अपने अपने विवेक से विचार लगाया होगा कि आखिर भाव क्यों गिरे, इसका क्या कारण रहा, क्यों एकदम भाव 100 रुपए, 150 रुपए, यानी यहाँ तक कि 200 रुपए प्रति क्विंटल तक भाव गिरे, लेकिन सुधार हुआ, ये शुभ संकेत है। बुधवार वाले दिन अगर आमदनी की बात करें तो चकरपुर मंडी में 50-60 मोटर के पास आमदनी थी, आसपास आमदनी थी, और भाव गिर रहे थे। भाव गिरे, बुधवार वाले दिन भी भाव में गिरावट देखी गई और बिक्री भी सुस्त रही, बैलेंस भी मंडी में बच गया। बृहस्पतिवार की अगर बात करें तो बृहस्पतिवार वाले दिन किसानों में घबराहट पैदा हुई, जैसा कि वीडियो सभी लोग डालते हैं और सभी लोग देखते हैं। मंडी में आवक एकदम से बढ़ गई, 100 से मोटर 110 मोटर के आसपास बृहस्पति वाले दिन आवक थी और बैलेंस भी बच गया। तो ऐसे लगभग 150 मोटर के आसपास चकरपुर मंडी में आमदनी हो गई, और इसको देखते हुए लिवाली कमजोर थी, भाव और डाउन हो गए। तो मेरे प्रिय किसान भाइयों, भाव इसलिए डाउन हो गए, एक तो उधर बंगाल से आलू आ रहा था यूपी की मंडियों में, दूसरा इधर किसान घबराया हुआ था, उसने भी ज्यादा आलू निकालने का प्रयास किया। सभी लोगों ने धैर्य बंधाते हुए यही कहा कि धीरे धीरे किसान को आलू निकालना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। 2-4 किसानों के मेरे पास भी फोन आए, उन्होंने कहा क्या और मंडी गिरेगा, हमने धैर्य रखने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि पिछली साल भी मंडी में उतार चढ़ाव देखने को मिले, और अभी समय है, जब तक बुवाई होती है तब तक तो भाव ठीक ठाक रहते हैं, ये तो क्लियर है। अभी एक बार और सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। शुक्रवार वाले दिन की अगर बात करें तो शुक्रवार वाले दिन ज्यादा आमदनी नहीं आई, आमदनी 30 से 35 मोटर ही थी और ज्यादा 15 से 20 मोटर की आमदनी बैलेंस रुका हुआ था। तो 50 मोटर के आसपास ही आलू शुक्रवार वाले दिन मंडी में था, लेकिन अच्छी बात यह कि बिक्री सब हो गया। अब बात आती है शनिवार की। शनिवार एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया, शुभ संकेत लेकर के आया, और शनिवार का जब हमने बात की तो दिल गदगद हो गया। बताने में भी अच्छा लगा कि आज 100 रुपए का कम से कम करंट है, सुधार है, तो 100 रुपए का सुधार हुआ। और एक बात, जिन जिन लोगों से बात की उन लोगों ने यही बताया कि सोमवार को भी सुधार होने की संभावना है। तो हमें नहीं लगता है कि आलू जो रेट बिक रहा था उस रेट से नीचे बिकेगा। फिलहाल जो रेट बिक रहा था उसी रेट में आलू बिकने की पूरी संभावना है। हो सकता है आगे भी थोड़ा बहुत जाए, लेकिन कम नहीं बिकेगा, क्योंकि अभी जैसा कि उद्यान अधिकारी ने बताया, कल कुछ लोगों ने बात की, उद्यान अधिकारी से मुलाकात की, तो उन्होंने बताया कि 8% के आसपास ज्यादा है निकासी। तो निकासी भी ज्यादा है, समय भी ज्यादा हो गया है, तो ये एक शुभ संकेत है। इधर ऊना और होशियारपुर की फसल भी लेट है, तिरवा की फसल भी लेट है, तो ये शुभ संकेत हैं। आने वाले समय में आलू के लिए शुभ संकेत हैं और रेट बढ़ने के पूरे चांस हैं। ये चकरपुर मंडी का हमने आपको पूरे सप्ताह का विश्लेषण दिया, और
और एक बात कि अब जो हम रेट बताते हैं यूपी की लोकल की मंडियों के भी हमने कुछ संपर्क सूत्र इकट्ठे किए हैं, उन्हीं से पता करके के हम बताते हैं। जैसे लखनऊ, झांसी, गोरखपुर, बाराबंकी, इन मंडियों के भी रेट बताने का प्रयास कर रहे हैं और सटीक रेट, जहां तक यही हो कि सटीक रेट बताएं। तो मेरे प्रिय किसान भाइयों, आने वाला समय आलू के लिए शुभ संकेत है। नमस्कार, धन्यवाद।